सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। नीट 2024 वालों के लिए एनटी की तरफ से बहुत ही बड़ा गुड अपडेट जारी हो चुका है। अगर आप भी नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, इसका एग्जाम देना चाहते हो, तो ये गुड अपडेट आपके लिए भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एनटीए ने ऑफिशियली आपको बता दिया है कि आपका जो सिलेबस है, आपके जो टॉपिक्स है, यही रहने वाले हैं और यही आपका कंफर्म सिलेबस रहने वाला है। तो ऑफिशियली अपडेट में आपको दिखा देता हूँ और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं और यहाँ पर विशेषकर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए ऑफिशियली साइड पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एनटीए की ऑफिशियल साइड पर ये अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 नंबर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसको जूम आउट करके, और ये रहा आपका नया का नया सिलेबस। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले काफ़ी सारा कंफ्यूजन चल रहा था और यहाँ पर सिलेबस को लेके और टॉपिक्स को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा था, तो वो क्लियर हो चुका अब यहाँ पर आप देख लो, ये 4वें नंबर पे फोकस करो। सिलेबस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024 रीड मोर। ठीक है, ये अपडेट ऑफिशियली साइट पर आ चुका है। अब इसको रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ हमको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी का ये नोटिस यहाँ पर हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर उन्होंने क्या बात आपसे बोली है पूरे को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पिछले वीडियो में आपके कुछ कमेंट आ रहे थे नीट को लेके, बीएस नर्सिंग को लेके, इनके फोरम को लेके, तो आपके कमेंटों का रिप्लाई भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। क्लियर? काफी सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर नीट का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट का फॉर्म आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024 में आएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो सबसे पहले फॉर्म आपको मिलेंगे, नो टेंशन। क्लियर? अब यहाँ पर देखो कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। इन्होंने बोला है कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने जो पहले सिलेबस आपके लिए जारी किया था, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एनएमसी ने कौन सा जारी किया था, हमको पता नहीं है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनएमसी ने कौन सा जारी किया था, क्योंकि जो एनएमसी ने जारी किया था उसी को एनटीए यहाँ पर लागू करने वाला है। इस नोटिफिकेशन में यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस मैंने ओपन कर लिया है जो एनएमसी ने यहाँ पर जारी किया है और ये टॉपिक्स अब आपको पढ़ने हैं। बिल्कुल भी अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ये 2024 का फाइनल सिलेबस आ चुका है, ये फाइनल टॉपिक्स आपके आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इस सिलेबस से बाहर कुछ थोड़ी पूछा जाएगा, कुछ टॉपिक है जो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, तो वो टॉपिक थोड़ा सा आप याद रख लो क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, तो आप नोट कर सकते हो, आप रफ पेज या फिर कोई पेज लेके पेन लेके बैठ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो नया टॉपिक जो ऐड हुआ है ना, वो हुआ है फ्रॉग, मेंढक वाला। ठीक है, बायोलॉजी में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस लिख लो आप, प्रोटीन सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा डेंगू, डेंगू यहाँ पर देखो आजकल आपने देखा होगा प्लेटें डाउन हो रही है ना, बहुत ज्यादा केस आ रहे, तो यहाँ पर इसीलिए डेंगू वाला भी यहाँ पर आपके लिए सिलेबस में ऐड कर दिया। चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद फिर आता है आपका प्लांट फैमिली, जो प्लांट की फैमिलीज है ना वो आपको पढ़नी है। एमकेएस एकेडमी ऐप पर भी डाल देंगे ये सारे टॉपिक्स, लिंक नीचे दे रखा है, टेलीग्राम का भी, एमकेएस एकेडमी का भी। तो फ्रो का ध्यान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस का ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल का ध्यान रखना। इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, प्लांट फैमिलीज, इनका थोड़ा विशेषकर ध्यान आपको रखना है। सिलेबस के बाहर से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर फिजिक्स का देख लो आप। फिजिक्स में आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया, काइनेटिक्स हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से सारे क्वेश्चन ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना, आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति,
रोटेशनल मोशन, फिजिक्स में ये आपके रहने वाले टॉपिक। ग्रेविटेशन, और ये फाइनल हो चुका, अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसी के अनुसार अब आपको तैयारी करनी है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव, आपकी जो तरंगे होती है वेव, ठीक है, वहां से बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ये टॉपिक रहने वाले हैं। फिर आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एट मैग्नेटिज्म। फिर आता है ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट, एसी-डीसी वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, और डबल नेचर ऑफ मैटर, एटॉम एंड न्यूक्लियाई, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किल से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये तो आपका रहने वाला है फिजिक्स के टॉपिक। क्लियर? फिजिक्स के ये टॉपिक आपके रहने वाले, और यहीं से नीट में क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर आता आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखो, बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा केमिस्ट्री का, जैसे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, नेचर, है ना, डॉल्टन मॉडल थ्योरीज वगैरह, ये आपसे पूछी जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आता है आपका केमिकल बाउंडिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर आता है यहाँ पर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, नोट कर लेना, सॉल्यूशन वाला पूरा चैप्टर, इक्विलिब्रियम, उसमें ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा ना, तो ये छोटे टॉपिक तो आप देख लोगे वहां पे। रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, फिर आता है आपका पी ब्लॉक, डी और ए ब्लॉक। क्लियर? और फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें आपका आईपीसी नाम वगैरह, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्कोहल, फिनोल, इतर। फिर आता है आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वालों, क्योंकि केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बायोलॉजी वालों को मिलता जुलता टॉपिक है। और मैं कहूँगा विटामिन भी पढ़ लेना थोड़ा अलग से, प्रिंसिपल रिलेटेड, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिकल तो फिजिक्स से भी है और यहाँ पर भी है, जो क्वेश्चन रहते हैं ना प्रैक्टिकल वाले, वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपका ब्रेथिंग, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड, है ना, एक्सक्रेशन। और काफी सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, नहीं पढ़े, तो रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मेडिकल फील्ड की कल्पना भी करना अधूरी है बात, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन बन सकता है देखो क्वेश्चन, अगर पूछ लिया तो फिर आप कहाँ जाओगे, इजी है, अच्छा है। तो रिप्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूड है, देखो आप, तो रिप्रोडक्शन को छोड़ना मत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन, मेल फीमेल दोनों का आपको पढ़ना है, छोड़ना मत, नहीं तो याद आएगी फिर आपको। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद भी काम आएगा रिप्रोडक्शन आपके एमबीबीएस के दौरान। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, ये जिन्होंने पढ़ लिया समझो वो अपने आप को भविष्य का डॉक्टर समझ सकता है, जिन्होंने ये पढ़ लिया, बस 3 ही तो सब्जेक्ट है और ये टॉपिक है बस, तो आप अपने आप को डॉक्टर की तर्ज में देख सकते हो। अगर ये चीजें आप पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हम कहाँ से करें, तो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि अगर आपका नीट या फिर बीएस नर्सिंग का थोड़ा सा ड्रीम है तो फिर एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा अपडेट आपको मिलता है ना। तो ये एप्लीकेशन है, लिंक नीचे दे रखा है इसका, और तैयारी आप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स,
टेस्ट का सीरीज, ऑडियो पेपर सब आपको मिल जाता है। तो कोचिंग क्लासेज के लिए चाहो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और आप खुद भी देख सकते हो, ये एनटीए की ऑफिशियल साइट है। रिफ्रेश में कर देता हूँ, ये देखिए आपके सामने, और ये रिफ्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये फाइनल आपका सिलेबस आ चुका नंबर 4 पे। देखो आप, ये सिलेबस नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से, ठीक है। तो अब आप तैयारी शुरू कर दो, नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपका जो सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का, वो अवश्य पूरा होगा।